गजरा ब्रेसलेट बनाना नहीं आता और मल्टी कलर गजरा ब्रेसलेट कैसे बनेगा, मल्टी कलर में गजरा ब्रेसलेट बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। सिखाने की प्राइस सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दोबारा ब्रेसलेट मेकिंग पे आ गई है और मल्टी कलर गजरा ब्रेसलेट हम लोग बनाएंगे। इसका एक हैक है कि एक एक काटने से बेहतर है कि कैंची उठाएं और पूरे लोरियल बंच को काट के रख दें। ठीक है, इससे ये होगा कि एक एक आपको वायर कटर से नहीं काटना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रो टिप यही है आज की वीडियो की। ठीक है, वीडियो के स्टार्ट में बता रही हैं ताकि आप लोगों को जो आसानी हो सके। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रो टिप में शामिल होती हैं। वीडियो को एंड तक पहुँच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैं मटेरियल काट रही हूँ ना, ये इसको लोरियल बंचेस बोलते हैं। ठीक है, लोरियल बंच का एक जो गुट्ठी होती है ना, उसको आधा काट दिया इस तरह कैंची से। अब इसी आधे में एक एक बीट जो है वो डलता जाएगा। मैंने साथ एक अपनी लड़की बिठाई हुई थी, इसीलिए थोड़ा क्योंकि मुझे अर्जेंट था, कस्टमर को चाहिए था, शादी पे शायद पहनना था उन्होंने। तो ये जी मैंने प्लेट के अंदर 3-4 प्लेटें भी मैंने कटी की हुई थी क्योंकि वर्कर साथ बैठी हुई थी, उसको देना था। उसने इस वायर के अंदर जो है वो बीट डालना था और मुझे देना था, और मैंने फिर उसको पाइलर की मदद से क्लोज़ करना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैसअप हो चुकी थी और जल्दी से जो है हम लोग इसको सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि क्या करना है आगे। पिछली वीडियो जो मैंने लगाई थी गजरा ब्रेसलेट की, उसमें काफ़ी सारी लेडीज़ पूछ रही थी कि ये आगे पीछे जो मोती आ गए हैं तो ये किस तरह आए हैं। तो आप लोग जैसे ही मेमरी वायर को बैंगल की शेप देंगे, उसके अंदर बीड्स डालते जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही शक्ल इख्तियार करता है। ये नहीं है कि ऊपर नीचे आपने खुद डालने हैं या उसको शेप देनी है, आपने उसको डालते जाना है। वो खुद ही जैसे ही वो इकट्ठे होते हैं ना, तो वो इसी तरह ही शेप देने लग जाते हैं। लेकिन ये है कि आपने जो बैंगल बनाई है उसको आपने फुल करना है, स्पेस नहीं छोड़नी। तो ये मैं क्रिस्टल बीड्स की कलेक्शन जो है वो इकट्ठी कर रही थी कि कौन कौन से मेरे पास हैं और कौन कौन से मैं यूज़ कर सकती हूँ, कौन सा कलर कौन सी जगह पे अच्छा लगेगा। तो एंड पे आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन से कलर मैंने कहाँ कहाँ पे लगाए हैं। आप लोगों को भी मल्टी कलर गजरे का जो है वो पता लग जाएगा कि किस तरह बनता है। और मटेरियल का भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आपने कहाँ से लिया है मटेरियल, इसका कहाँ से मिलेगा, और मटेरियल का हमें नाम नहीं आता तो लिस्ट भेज दें आप। इस तरह मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको नाम नहीं याद होता, कुछ भी नहीं होता, तो आप लोग वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे मैं मेमोरी वायर काट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें। ज्वेलरी बनाने का सामान जहाँ से मिलता है, आपके सिटी में आपको पता होगा ज्वेलरी बनाने का सामान कहाँ से मिलता है। अगर नहीं पता तो सर्च कर लें और वहाँ पे जाएं और उनको स्क्रीनशॉट दिखाएं कि ये दे दें, तो वो दे देते हैं, बेशक आपको नाम आता हो या ना आता हो। और ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ जिस चीज़ से, उसको वायर कटर बोलते हैं। वायर कटर भी ज्वेलरी बनाने की जो किट्स मिलती है ना, जहाँ से वहाँ से ये मिल जाएगा इजीली। ये हमने एक बैंगल कट कर ली है इस तरह, और इसको अब हमने मोड़ना है एक साइड से। अब मोड़ने के लिए ये वाला प्लायर इस्तेमाल होगा, प्लायर या पाइलर। इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उनको जाके दिखाएंगे इस तरह का हमें प्लायर चाहिए। तो ये इस तरह इसको पकड़ के इसको इस तरफ अंदर तरफ मोड़ देंगे। अगर नहीं प्लायर से मोड़ा सही तरीके से, फिर अपने मुंह या हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब जी इसको हमने ऑफ़ कर लिया। दूसरी साइड से भी करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे क्योंकि हमने ऑब्वियसली बीड्स डालने हैं तो कहाँ से डालेंगे, तो दूसरी साइड इसीलिए अभी ओपन रखनी है। इसको क्लोज़ करना है। अभी ये यहाँ से भी बीड्स निकल आते हैं, जो आपने राउंड ऑफ किया है ना, इधर से बीड निकल आते हैं। तो ये बीड जो है मैंने बनाए हुए थे जो, वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखें, मैं डालती जाऊँगी, वो खुद ब खुद ही शेप बनती जाएगी। ये एक एक करके इसको डालती जा रही हूँ। अब ये बीड्स कैसे बनाने हैं, और वो बीड्स में जो लोरियल बंचेस मैंने काटे थे स्टार्ट में, वो जैसे ही लड़की जो है वो डाल लेती है। ये एक लोरियल बंच फुल लेके मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है दूसरी साइड से जहाँ से मोड़ा हुआ है, और उसको प्लायर की मदद से हम जब प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये है जी फिक्स करने का तरीका। अब हम डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं। आप देखें ये खुद ही शेप जो है वो लेता जा रहा है, तो आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जो है वो शेप लेता है। आपने कोई इसको जो है वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खुफिया तरीका नहीं है इसको सेट करने का, ये बस डालते जाना है आपने। सबसे बड़ा जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि आपने ये बीड्स जो हैं लोरियल बंच में डाल के इसको राउंड ऑफ करना होता है। वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाती हूँ। इसको जैसे ही हम डालेंगे और इनको इकट्ठा करेंगे तो ये खुद ही इस तरह बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि स्पेस नहीं रखना, आपने फुल करना है इसको, भर देना है इनको बीड्स से। जो आपने वायर बैंगल काटी हुई है ना, उसको आपने फुल बीड से जैसे ही वो भरेगी तो वो खुद ही गजरे का जो है वो लुक देने लग जाएगी। ये जी इस तरह।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है। अब आता है और कलर की बारी। तो ये जी मैंने पिंक डालना स्टार्ट कर दिए थे और डालते डालते जो है वो मैं दिखा भी रही हूँ आप लोग को कैसे डलेगा। अब बारी आती है आप लोगों को दिखाने की कि बीड कैसे बनेगा। ये आधे लोरियल बंच जो हमने काट लिए थे कैंची से, उसको हमने यहाँ से पकड़ के एक बीड डालना है और इसको इस तरह मोड़ देना है, ठीक है। ये इस तरह मोड़ेंगे तो होल एक होल की तरह बन जाएगा जो हमने गजरे के अंदर डालना है। इसी तरह आपने आधा जो लोरियल बंच है उसको लेना है जो हमने काटा था कैंची से और उसके अंदर एक बीड डालना है। बीड का साइज़ है 4 mm, ठीक है। क्रिस्टल बीड है ये वाला और 4 mm इसका साइज़ है। इसको इस तरह डालना है और इस तरह मोड़ के ताकि एक होल सा बन जाए और इसको हमने इस तरह राउंड ऑफ कर देना है। ये करते जाना है करते जाना है, इस तरह 300 400 500 हमने जो है वो बीड्स बनाने हैं। कोशिश करें अपनी छोटी बहनों को किसी को बिठाएं जो इस लोरियल वायर के अंदर बीड्स इस तरह डाल के रखते जाएं और आप लोग जो है वो प्लायर की मदद से इसको राउंड ऑफ करते जाएं इस तरह। ये इस तरह ये स्टेप बहुत ज़्यादा होगा। अगर जितने ज़्यादा ये बनेंगे उतना ज़्यादा जो है वो जल्दी आप लोगों का गजरा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग घर के बंदे ज़्यादा हैं, बहन भाई ज़्यादा हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि फिर ज़्यादा बंदे आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि आपको काम करवा लेंगे, तो ज़्यादा फैमिली होने का भी कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कितने बहन भाई हैं आप लोग और आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं तो अकलौती हूँ, मेरा तो कोई बहन भाई नहीं है जो कि काम साथ करवा ले। एक वर्कर है जो मेरे घर में रहती है, उसको मैंने सिखाया हुआ है थोड़ा बहुत ताकि वो मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर दे। मैं हालांकि रेज़न आर्टिस्ट हूँ तो मेरा ये बीड्स के साथ खेल चलता रहता है। अब ये मैं वैसे वर्किंग जो है वो टेबल के ऊपर ठहर के करती हूँ, टेबल मतलब पड़ी होती है और साथ में ठहर के सारा काम करती हूँ रेज़न आर्ट का। लेकिन गजरा ब्रेसलेट इतना मुश्किल है बनाना कि ठहर के बनाई ही नहीं जा सकती इतना देर के लिए। तो ऑब्वियसली फिर मैं टेबल पे आके बैठ गई थी और सारा सेटिंग वगैरह कर ली थी। अगर आप लोगों को गजरा ब्रेसलेट बनाने के लिए मटेरियल मेरे से ही चाहिए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता है।
घर की डिशें, घर के बर्तन सारे उठा के हम बैठे हुए थे। अम्मा मेरी आगे कहती ये तुम लोगों ने क्या बर्तन सजाए हुए हैं। मैंने कहा काम ही ऐसा है कि हमें बर्तन सजाने पड़ रहे हैं। तो ये जो सारे बीड्स डाल के दिए था ना उसने, लड़की ने, तो वो सारे मैंने राउंड ऑफ किए प्लायर से और फिर इसके अंदर डाल के बड़ी मुश्किल से। और था भी पेयर का ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मैं कंप्लीट कर रही थी, कोई खुशी से नहीं बना रही थी। तो गजरा ब्रेसलेट तो खुद दिल करता है खुद बनाए ही ना, और ऑर्डर पता लगे आ गया ऑर्डर। तो अगर आप लोग फाइनल लुक देखना चाह रहे हैं तो मैंने टिकटॉक पे भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, प्यारी प्यारी सी, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला गजरा जो है वो कंप्लीट हो चुका था, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये सही से बंद नहीं हो रहा था, फिर मैंने मुंह की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस किया है, क्योंकि प्लायर तो मुझे यूज़ ही करना नहीं आ रहा अभी तक। ये जो ये वाला प्लायर है ये बिल्कुल नहीं यूज़ होता, राउंड वाला, दूसरा वाला फिर भी मेरे से अच्छे से यूज़ हो जाता है। इसको हम ऑफ़ करेंगे, एक लोजर बंच पूरा लेंगे, वायर जो होती है उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ताकि जो बीड्स है ना हमारे वो बाहर ना निकले। ये इस तरह अब मैं इसको सेट कर रही हूँ, फिर इसको मैं लगाऊंगी लॉरियल वायर एक। उसके बाद ये जो फूल है इसका क्या करना है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये नई चीज़ मैं लेके आई थी, मुझे नज़र आई थी, मुझे आइडिया आ गया माइंड में। तो ये मैंने एक लॉरियल बंच पूरी ली है। लॉरियल बंच पूरी का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स पे बॉल्स होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा है और इसको राउंड ऑफ कर देना है। और इसको फिर एंड पे जब ये पूरी राउंड ऑफ हो जाएगी तो इसकी पाइलर की मदद से प्रेस कर देना, ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए। इससे ये होगा कि आपके जो मोती है ना वो बाहर नहीं निकलेंगे और फिक्स हो जाएगी जगह पे। और उसके बाद जो है वो मैं फ्लावर्स का आप लोगों को बताती हूँ बाद में कि भाई इसका क्या करना है। और काफ़ी सारी जो मैंने वीडियोस पहले गजरा ब्रेस्ट पे अपलोड की हैं, लेडीज़ कह रही थी कि आपने चेन बनाते टाइम वीडियो को फास्ट कर दिया है, हम तो बिगनर हैं, हमें तो समझ ही नहीं आई कि क्या करना था, फास्ट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता करती। मैंने कहा इतनी वीडियो जो है वो लॉन्ग हो गई थी ऑलरेडी, तो कैसे हम लोग जो है वो इतना बड़ा लॉन्ग वीडियो अपलोड करें, फिर लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी आपने वीडियो डाल दी। तो ये देखें मैंने एक जंप रिंग लिया गोल वाला, उसको जंप रिंग बोलते हैं, और उसके अंदर बीड्स जो हैं वो मैंने जो बनाए थे फ्लोरियल बंच से, उसको हमने क्लोज़ कर देना है, ठीक है। और चेन हमने जितनी रखनी है उसकी लेंथ लंबाई, तो उसके मुताबिक ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम डालेंगे, किस तरह डालेंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं खुद भी सेटिंग कर रही थी, क्योंकि ये फ्लावर जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम चेन में यूज़ कर रही थी। इस फ्लावर को चेन के एंड पे लगाएंगे, जो हमने चेन लटकन बनानी होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा गजरा ब्रेसलेट में एंड पे लटकन लगी होती है चेन की। तो इस तरह मैंने एक जो है वो लोरियल वायर ली है, फिर उस एक बीट डाला है, फिर उसके ऊपर ये वाला फ्लावर डाला है, उसके ऊपर एक और बीट डाल के इसको राउंड ऑफ कर लूँगी। ये इस तरह जो है शक्ल देने लग जाएगा। अब दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले लॉरियल वायर लेना है आधा, उसके अंदर एक बीट डालना है, फिर ये फूल डाल देना है गोल्डन वाला, उसके ऊपर फिर एक बीट डालना है और उसको राउंड ऑफ कर देना है प्लायर की मदद से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लोग लॉरियल वायर लेंगे, फिर दोबारा मैं जो है प्रोसेस सेम जो है वो रिपीट करूँगी। फिर जंप रिंग के अंदर जो है हम लोग डालते जाएंगे हमारे बीड्स, ताकि जो हमारा चेन का जो मटेरियल है वो रेडी हो सके। ये नीचे एक बीट डाला, ऊपर एक फ्लावर डाला, फिर एक बीट डाला और इसको राउंड ऑफ कर दिया।
अब जी हमने ले लेनी है रॉ मटेरियल चेन। पहले मैं चेन यूज़ कर रही थी पतली वाली, अब मैं ले आई थी थोड़ी सी मोटी ताकि प्यारी लगे और लुक अच्छी आए। ये चेन जी अपने मुताबिक आप लोगों ने नाप लेनी है, डबल इसको कर लेना है चेन को, ठीक है। और चेन की एंड पे जो हमने वो फूल वाला वो बनाया था, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा है मेरे हाथ में, उसके अंदर जंप रिंग एक डालना है और कुछ इस साइड पे मोती डलेंगे जो हमने बनाए हुए हैं, और कुछ दूसरी साइड पे भी मोती डलेंगे लोरियल बंच के साथ राउंड ऑफ वाले, ताकि वो भरी भरी लुक आए। तो चेन के दोनों एंड्स जो है ना उसके ऊपर हमने दोनों फूल वाले लगा देने हैं, और चेन के बीच बीच में जो है वो जंपरिंग में हम पल्स डाल के जो हमने बनाए हुए हैं वो हम बीच बीच में ऐड कर देंगे। ये अभी आप लोगों को देखने में मिलेगा वीडियो में।
चेन के एंड्स पे हमने वो फ्लावर वाले वो लगा दिए और बीच बीच में जंप रिंग के अंदर मोती मल्टी कलर में डाल के वो लगा दिया। अब जो बीच है ना इसका, उसके अंदर एक जंप रिंग डालेंगे और जंप रिंग के अंदर एक लूपस्टर एक साइड से डालेंगे, ठीक है। लूपस्टर वो होता है जो ब्रेसलेट का हुक होता है, और इसके अंदर थोड़े से हम लोग मोती भी डाल देंगे ताकि ऊपर भी जो है वो बड़ी बड़ी लुक आए। अगर आप लोग नहीं चाहते डालना तो आप लोग ना डालें, जैसे आप लोगों की कस्टमर की डिमांड हो वैसे आप लोग ने इसको बनाना है। ये इस तरह मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी जंप रिंग ओपन ही है। जंप रिंग यूज़ होती है क्लोज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ आपने जो फिल करके उसके अंदर डालनी हो वो इस तरह जो है यूज़ होती है। अब मैंने इसको प्लायर की मदद से जो है वो क्लोज़ कर देना है ताकि ये बाहर ना निकल सके बीड्स। ये है जी प्लायर, और इसको हम जो है वो कर रहे हैं क्लोज़। इसको क्लोज कर लेना है और दूसरी साइड से भी चेन सेम बनानी है। एंड्स पे फुल वाला पर्ल लगेगा और बीच बीच में जंप रिंग में पल्स मल्टी कलर में अटैच करके वो लगानी है, ठीक है। तो ये जी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह जो है ये लगी है। ये जी ये है जी फाइनल लुक। एक साइड से जैसे हमने चेन लगाई थी, दूसरी साइड से भी वैसे ही हम लेके चेन लगानी है। और कलर बहुत ही खूबसूरत आया था निकल के, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बना है। अगर आप लोगों को भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ब्रेसलेट मेकिंग के साथ रेजन आर्ट का कोर्स करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।